रेड आर्मी की वॉर ड्रिल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ड्रैगन का झूठ और फरेब सबके सामने ला दिया है। आज सबको पता चल गया है कि खुद को नंबर 1 बताने वाली चीन की नेवी जंग जीत नहीं सकती। अगर आज चीन और अमेरिका में महायुद्ध छिड़ गया तो ड्रैगन के वॉरशिप उसी ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में डूब जाएंगे, जिस पर कब्जे के लिए चीन ने पूरे समंदर को अशांत कर रखा है। देखिए रिपोर्ट। जिनपिंग ने देखा आईना, हो गया सच से सामना। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। शी जिनपिंग का सच से सामना हो गया है। अपनी ताकत का झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला चीन पूरी तरह से दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया है। अगर आज युद्ध हुआ तो चीन 100% हारेगा। शी ने रचा मकर जाल, भ्रम टूटा तो हुआ मना। ताकत की रेस में हारने के लिए दौड़ रहा है। दुनिया का विस्तारवादी मुल्क खुद गड्ढे में गिर गया है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि शी जिनपिंग का सबसे बड़ा भ्रम टूट गया है। वॉर सिमुलेशन में हारा चीन, लाल सुल्तान कैसे करे यकीन। दुनिया को खत्म कर देने की हर कोशिश में जुटा विस्तारवादी मुल्क खोखला है। उसके हथियार कागजी हैं, उसकी ताकत के वीडियो कोरा प्रोपेगेंडा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि चीन के ही वॉर सिमुलेशन में साबित हो गया है। शी ने एक्टिव किया जेड प्लान, सुपर कंप्यूटर ने किया हैरान। लाल सेना के जनरल झूठ बोलते हैं। लाल सुल्तान के भाषणों में सिर्फ झूठ होता है। ड्रैगन की वॉर एक्सरसाइज के वीडियो में कोरा प्रोपेगेंडा होता है। ये जेट, ये मिसाइल, ये रफ्तार, ये बारूद, ये धमाके, ये तेवर, सब कोरा झूठ है। सच ये है कि युद्ध की कोरी धमकी देने वाला चीन युद्ध जीत नहीं सकता। चीन के हथियार कागजी हैं, चीन के दावे झूठे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, चीन का सुपर कंप्यूटर सच बोलता है। चीन के कंप्यूटर सिमुलेशन ने जिनपिंग को वो सच बता दिया है जिसे पचाना उनके लिए आसान नहीं है। अगर आज युद्ध हुआ, अगर आज विश्व युद्ध हुआ, अगर आज डूम्सडे की नौबत आ गई, अगर आज जेड डे का खुला ऐलान हो गया, अगर ड्रैगन की सेना के सामने करो या मरो की चुनौती खड़ी हो गई, तो विस्तारवादी फौज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दुनिया की सबसे अनुभवहीन सेना बेमौत मारी जाएगी। युद्ध जीतना तो दूर की बात है, चीन की फौज अपना अस्तित्व तक नहीं बचा पाएगी।
डूम्सडे के दिन चीन की 1/3 सेना का सर्वनाश हो जाएगा और ये सब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की रिपोर्ट में जाहिर नहीं हुआ है। न ही हिंदुस्तान की कोई मीडिया रिपोर्ट चीन की हार पर मोहर लगा रही है। डूम्सडे के दिन चीन के सर्वनाश की खबर शी जिनपिंग को खुद चीन की सेना ने दी है। चीनी सेना के एक कंप्यूटर सिमुलेशन में ड्रैगन का सच से सामना हुआ है। इस सिमुलेशन में चीन को पता चला है कि अगर युद्ध हुआ तो चीन पर चौतरफा आक्रमण होगा। चीन हमले के बारे में सोचेगा, इससे पहले उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। जिनपिंग की जिद ने महाविनाश की टिक टिक तेज कर दी है। बीजिंग हर रोज महाविस्फोट करने का सपना देखता है। चीनी सेना हर मामले में नंबर 1 होने का दम भरती है, लेकिन इस बार चीनी सेना के ही एक प्रयोग ने ड्रैगन का दम निकाल दिया है। चीन आजकल संपूर्ण युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन में उसके इतिहास की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। चीन की सेना महायुद्ध के दौरान कंप्यूटर सिमुलेशन और एआई की मदद से युद्ध के दौरान बनने वाले समीकरणों का अध्ययन कर रही है। ऐसे ही एक कंप्यूटर सिमुलेशन के नतीजे ने चीन को चौंका दिया है। चीन के वॉर सिमुलेशन में पता चला है कि महायुद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन की नेवी को होगा। महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर चीन की नेवी के आधे से ज्यादा वॉरशिप तबाह हो जाएंगे। चीन बात बात में अपनी कॉपी पेस्ट तकनीक से बने हथियारों के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है, लेकिन इस बार चीन ने शर्मनाक साबित हुए इस वॉर सिमुलेशन का वीडियो जारी नहीं किया है। चाइनीज थिंक टैंक ने अमेरिका के साथ टोटल वॉर का अभ्यास शुरू किया है। चीन ने इसे ऑपरेशन जेड नाम दिया है। जिनपिंग के जेड प्लान में उन हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है जो फ्यूचर वॉर में सबसे ज्यादा तबाही मचाएंगे। लेकिन अमेरिका की नेवी के सामने चीन की वो नेवी बौनी साबित हुई है जिसे चीन नंबर 1 बताता है। चीन की नेवी को सबसे ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट देने वाला यह वॉर गेम सिमुलेशन पीएलए की यूनिट 91404 ने किया था। हालांकि चीन की सेना के इस सिमुलेशन का एक खास मकसद था। मकसद ये कि चीन के मिसाइल सिस्टम फेल हो जाने और नेवी के सबसे खराब हालातों के दौरान क्या क्या हो सकता है। ये वॉर गेम चीन की बहुत खतरनाक तैयारी के बारे में दुनिया को चेतावनी भी, क्योंकि चीनी सेना युद्ध के दौरान हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार हो रही है। चीन की नौसेना को बुरी तरह डैमेज कर देने वाले वॉर सीन में एक चीनी डिस्ट्रॉयर पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों और 3 टॉर्पीडो से हमला हुआ। ब्लू अलायंस यानी अमेरिका और उसके साथियों की वॉर स्ट्रेटेजी सुपर कंप्यूटर बना रहा था और पीएलए की जवाबी रणनीति पीएलए नेवी के दिग्गज कमांडर बना रहे थे। हालांकि इस वॉर गेम का नतीजा यह रहा कि अमेरिका की ब्लू अलायंस चीनी नेवी से 30 गुना ज्यादा ताकतवर साबित हुई। हालांकि वॉर सिमुलेशन में हुई चीन की हार से अमेरिका को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जंगी तैयारी करके चीन ने बता दिया है कि वो संपूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। संपूर्ण युद्ध, टोटल वॉर, डूम्सडे या डे ऑफ जेड सिर्फ शब्द अलग है, लेकिन सबका मतलब एक ही है। वो दिन जब एटम बम फटेगा, न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा, महाविनाश होगा और धरती का एक बड़ा हिस्सा खाक में मिल जाएगा। ड्रैगन धरती पर इसी मनहूस दिन का इंतजाम करने में जुटा है। जिनपिंग की सुपर पावर बनने की जिद जल्द से आकाश तक प्रलय की आहट दे रही है। भले ही यह सबसे खराब संभावना की तलाश थी, लेकिन अपनी ही वॉर एक्सरसाइज में चीन चित हो गया है। हालांकि यह भी कम हैरानी की बात नहीं है कि इस डूम्सडे के सिमुलेशन एक्सरसाइज की खबर चीन से बाहर आ गई, क्योंकि चीन इससे पहले भी सिमुलेशन एक्सरसाइज करता रहा है, लेकिन उसकी खबरें कभी बाहर नहीं आई। यानी ये भी चीन का एक वॉर गेम हो सकता है।
चीन इस बार सिर्फ सुपर कंप्यूटर से वॉर सिमुलेशन ही नहीं कर रहा। चीन ने एआई के इस्तेमाल के साथ साथ पहली बार फुल पावर एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। साउथ चाइना सी में चीन की सबमरीन एक्शन में है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के जंगी जहाज उतरे हुए हैं। चीन के फाइटर जेट्स फुल वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं। चीन का एग्रेशन इस वक्त नीले पानी में बारूदी धमाके करवा रहा है। जहां गलत दिशा में गई छोटी सी चिंगारी दुनिया को भस्म करवा सकती है। चीन की इस भयानक मंशा को लेकर अमेरिकी सांसद निकी हेली ने खतरे की घंटी बजाई है। निकी हेली ने दावा किया है कि चीन तेजी से डिफेंस के कई क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल रहा है। अमेरिकी सांसद ने कहा है कि चीन बहुत जल्द अमेरिका से फुल वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। Will defund sanctuary cities once and for all. Might as well have had made in Iran stickers. निकी हेली 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। उन्होंने चीन की खतरनाक मंशा को लेकर एक इंटरव्यू में कहा है कि Not just talked about it. I'm the only candidate this cycle that's actually gone to the. उनके पास 340 जहाज हैं, हमारे पास 293 जहाज हैं। उनके पास 2 सालों में कम से कम 400 जंगी जहाज होंगे। हमारे पास 2 दशकों में 350 भी नहीं होंगे। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करना शुरू कर दिया है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। निकी हेली जो कह रही हैं वो गलत नहीं है। चीन के हथियार बनाने की रफ्तार अमेरिका से बहुत तेज है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में अमेरिका चीन और रूस से बहुत पिछड़ गया है। हैरानी की बात यह है कि जिनपिंग के जेड प्लान में सिर्फ चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान, उनके हथियार और चीन के डिफेंस साइंटिस्ट ही शामिल नहीं हैं। चीन की तैयारी इससे बहुत बड़ी और घातक है। टोटल वॉर की तैयारी के लिए बने जेड प्लान में चीन की निहत्ती आबादी तक की भूमिका तय कर दी गई है। यानी ड्रैगन ये मान बैठा है कि अब सर्वनाश का दिन आने वाला है। इसलिए जिनपिंग की सेना से जुड़े रणनीतिकारों ने उस दिन के लिए जिंदा बचे रहने और धरती को पूरी तरह तबाह कर देने का पूरा प्लान तैयार किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिट 91404 से जुड़े डिफेंस साइंटिस्ट फेंग केनिक्सन ने चीन के जेड प्लान का खुलासा किया है। फेंग चाइनीज नेवी के सबसे नए हथियारों के समुद्री परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसी महीने चाइनीज जर्नल ऑफ शिप रिसर्च में फ्यूचर वॉर और चीन के जेड प्लान के बारे में विस्तार से लिखा है। ये सब जानते हैं कि मौका मिलते ही चीन ताइवान पर हमला करेगा। ये भी सब जानते हैं कि चीन की नीयत समंदर के अंतरराष्ट्रीय रास्तों पर कब्जा करने की है। लेकिन कुछ दिन पहले एक रेडियो शो में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटरेटे ने चीन को लेकर एक बहुत खतरनाक चेतावनी दी। चीन जिस तेजी से भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए मैं आने वाली तबाही के खतरे को 1 से 10 के पैमाने पर 10 नंबर पर रखूंगा। अभी की स्थिति में इसे मैं 7 पर रखूंगा।
शी जिनपिंग ने बड़ा भयंकर जेड प्लान बनाया है, युद्ध का ऐसा मास्टर प्लान जिसमें पूरी दुनिया जल जाएगी। शी जिनपिंग ने चीनी सेना को जंग लड़ने के काबिल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब पीएलए के हथियारों पर एक नजर डाली जाए। चीन के हथियारों को लेकर आई सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 6,300 से ज्यादा टैंक हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 7,000 है। चीनी सेना में बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 35,000 के आसपास है। पीएलए एयरफोर्स के पास 3,285 अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कम से कम 450 बॉम्बर भी तैयार हैं। अब बात न्यूक्लियर वॉरहेड यानी एटम बम की। चीन के पास कम से कम 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और नाटो चीफ तक कह चुके हैं कि चीन तेजी से 1500 एटम बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेवी की वॉर मशीनों में चीन के पास कम से कम 80 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स हैं, 71 सबमरीन्स हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसने बना लिए हैं। चीनी नौसेना ने 2015 में आकार के पैमाने पर अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया। साल 2017 के बाद से पीएलए ने इतने वॉरशिप समंदर में उतारे हैं जितने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर भी नहीं उतारे। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं चीन के न्यूक्लियर लॉन्चर। नया खुलासा यह है कि चीन ने कम से कम 119 नए मिसाइल साइलो बनाए हैं। ये साइलो परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलें यानी आईसीबीएम के लिए हैं। यानी ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं। चीन ने जहां नए आईसीबीएम मिसाइल साइलो बनाए हैं, वो इलाका पहले रेगिस्तान था। इस नए मिसाइल साइलो को कोविड काल के दौरान ही विकसित किया गया है। यानी जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब चीन अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा था। चीन के पास इस समय 50 से 75 आईसीबीएम मिसाइलें हैं। चीन के पास कम से कम 4 सबमरीन ऐसी हैं जो न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस हैं। जिनपिंग के मास्टर प्लान में इन्हें बढ़ाकर 9 करने की तैयारी है। चीन के पास मौजूद सबसे ताकतवर परमाणु आईसीबीएम मिसाइल है DF-5। इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। यानी इसकी जद में अमेरिका के ज्यादातर बड़े शहर आ जाते हैं। लेकिन जिनपिंग के जंगी मास्टर प्लान में जल्दी से जल्दी अमेरिका जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर हासिल करने का टारगेट है। दुनिया में एटमी त्राहिमाम मचाने के लिए चीन के पास H-6 नाम का बॉम्बर है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भी चीन एक अत्याधुनिक बॉम्बर बना रहा है जिसका नाम है जियान H-20। यह स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो बहुत लंबी दूरी पर जाकर हमला कर सकता है। जियान H-20 की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर होगी। यानी ये चीन से उड़कर अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे पश्चिमी इलाकों तक जाकर एटम बम बरसा सकता है। जियान H-20 में कम से कम 10 टन का एटम बम लोड किया जा सकता है। लेकिन जिनपिंग का जंगी जुनून यही नहीं रुक रहा। थल सेना, नौसेना, एयरफोर्स से जंग लड़ने के अलावा चीन स्पेस वॉर की भी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।